श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 17वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि कंस गया था द्विविद को युद्ध के लिए निमंत्रण देने, और वो वहाँ पे जाके यही कार्य किया जो इसने महेश्वती में किया। तुम जीते तो मैं तुम्हारा दास, मैं जीता तो तुम मेरे दास। द्विविद एक वानर राज थे जो कि पर्वत पर रहा करते थे। फिर उन्होंने उससे लड़ाई शुरू कर दी, जिसके पश्चात विविदो मुष्टिना कंसम घातयित्वा नभोगतः धावन कंसश्चतं नत्वा पातयामास भूतले मूर्छितस्त प्रहारेण परम कश्मलमाययौ क्षीणसत्त्वश्चूर्णिता अस्थिरदा स्वभावं गतस्तदा। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लेकर भूमि पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई, उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। अब हम देख रहे हैं कि द्विविद ने क्या किया कि कंस को मुक्के से मारा, आकाश में उड़ गया। कंस ने उसका पीछा किया और आकाश में पहुंच के उसे भी ज़मीन पर दे मारा, ज़मीन पर फेंक दिया आसमान से, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और वो भी बन गया कंस का सेवक। जिसके पश्चात तेनैवाथ गतः कंस ऋष्यमूकवनं ततः तत्र केशी महादैत्यो हयरूपो घनस्वनः मुष्टिभिस्ताडयित्वा तं वशीकृत्यारुरोहतम् इत्थं कंसो महावीर्यो महेंद्राख्यम गिरिम ययौ। तदनंतर कंस द्विविद के साथ वहाँ से ऋष्यमुख वन में गया। वहाँ केशी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर्वत पर जा पहुंचा। अब हम देखते हैं कि कंस द्विविद को हराने के बाद गया वहाँ से एक ऋष्यमुख वन में गया। वहाँ पे एक बहुत ही विख्यात दैत्य रहता था, जिसका नाम था केशी, जो कि घोड़े के आकार में था और वो एकदम बादल के समान गर्जना करता था। उसे भी अपने मुक्के की मार से कंस ने उसे अपना सेवक बनाया और उसके ऊपर ही सवार होके चल पड़ा महेंद्रगिरी की ओर। जिसके पश्चात चतवारम चोज्जहार गिरिमुत्पाट्य दैत्यराज पुनस्तत्र स्थितं रामं क्रोधसंरक्तलोचनं प्रलयार्कप्रभं दृष्ट्वा ननाम क्षीरसावनीं पुनः प्रदक्षिणीकृत्य तदग्र्योर्निपातः। दानवराज कंस ने उस पर्वत को उखाड़कर 100 बार ऊपर को उठाया। रहने वाले मुनिवर परशुराम जी को, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, उन मुनि को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनसे प्रदक्षिणा की। फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परशुराम भगवान है, विष्णु जी के अवतार है, उनसे तो ये जीत नहीं सकता। तो क्योंकि वो वहाँ जाके उस पर्वत को बहुत बार ऊपर उठाया, नीचे किया, इस वजह से वो गुस्सा थे। तो फिर कंस उनके चरणों में लेट गया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।